फुलफुशी हो रही है। मैंने भीड़ जमा करके एक व्यक्ति को मारा गया, कोई बचाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। तो एक मर्द मुजाहिद उठा हिंदुस्तान से, जिनका नाम है राहुल गांधी, जिन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया और कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले और ये बता दिया कि इस देश में, इस देश के अंदर मोहब्बत करने वाले अभी बाकी है। यह नफरत से देश नहीं चल सकता। मैं उस नेता की पार्टी का नुमाइंदा हूं। मुझे फक्र है राहुल गांधी पे, इंदिरा गांधी पे, जिनकी विचारधारा इतनी मजबूत थी, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने पूरे देश को समेटने का काम किया। ये तो कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी आई और उसने हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया। अगर हम भी बढ़ गए, हम भी सिर्फ अपने को वोट दिए और उनको नहीं दिए, तो उनमें हम में फर्क क्या होगा? नहीं भाई, हमको भी एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ में खड़े होना होगा। आज देखो, मेरे शहर से जातिवाद खत्म हुआ तो विकास की गंगा दौड़ गई। मैं जब हाउस में गया तो मैंने पहली बार जब डिमांड किया तो मैंने वहां पे राजेश्वर मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए मांगा। मैंने बाबर का दर्जा दिलाया राजेश्वर मंदिर को और 50 करोड़ की निधि मंजूर करा के लेकर आया। उसके बाद में मुस्लिम भाइयों के लिए उर्दू घर मंजूर कराया, 27 करोड़ रुपए उर्दू घर के लिए मंजूर हुए। और आपको लगे विकास के लिए जो आराखड़ा हमारा रुक गया था एयरपोर्ट, वहां 209 करोड़ रुपए मंजूर हुए। मैं आपके मन से महाराज गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ये कब हुआ? तब मैं हाउस में गया और जातिवाद खत्म हुआ और मैंने डिमांड करा, वहां से डिमांड शुरू हुई। अगर तुम्हारे शहर से भी जातिवाद खत्म होगा, तुम्हारे मुल्क से, हमारे शहर से भी जातिवाद खत्म होगा, तो हमारे अभी विकास फैलेंगे। आज मुसलमानों की बस्तियां देख लो क्या हालात में है। हमारे यहाँ वही कचरा पेटी, वही घान, वही जमाने भर की गंदगी। उसके पीछे कारण है कि नगर पालिका हमारे हाथ में नहीं, महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर जातिवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं। अगर कांग्रेस के लोगों को निधि देने का समय आया तो खुद 80% लेते और 20% विकास के लिए निधि देते। 20% में वो नगर सेवक क्या विकास करेंगे? मेरे भाई यहाँ पे आरिफ लाला है, यहाँ पर पिछले वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको क्या तकलीफ गई वो खुद ही जानते हैं। विपक्ष में एक आदमी चुन के समय, आज विपक्ष में आमदार चुनकर भी आ गया, लेकिन मेरी तकलीफ मेरे को पता है क्या होती। इसलिए आप सत्ता में चुनकर दो ताकि हम लोग तुम्हारे मोहल्लों का विकास कर सके, तुम्हारे लिए मेहनतें कर सके, तुम्हारे लिए आगे मंसूबे बना सके। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे पास में वक्त कम है, मुझे बसमत की तरफ जाना है। मेरे यहाँ पे जितने भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार खड़े हैं, मैं सबका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं नगर अध्यक्ष के लिए भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि वोट दीजिए। मैं पूरे जितने भी नगर सेवक खड़े हैं यहाँ पे, उनको भी आप वोट दीजिए ताकि आने वाला सूरज, आने वाला सुबह एक मोहब्बत की हो, एक भाईचारे की हो, ना ही जातिवाद की हवा में हमको पनाह देना है। और डरते डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। तुम बोलेंगे बार बार पठान जातिवाद जातिवाद की बात कर रहा। बात जातिवाद की नहीं, मैंने पहले कहा कि झगड़ा करने से हमारा नुकसान हुआ है। जब भी कुछ हुआ है तो उनके 10 और हमारे 110 उठे हुए, होएगा नहीं हुआ? तो बार बार हिसाब मार के गलतियां क्यों कर रहे? अगर कोई हिंदू आदमी तुम्हारे साथ में नेतृत्व करना चाहता, तुम्हारे साथ में लड़ना चाहता, झगड़ा करना चाहता, तुम्हारे लफड़ों के अंदर पुलिस स्टेशन में जाके बैठना चाहता, तो दो ना उसको ताकत, करो ना बड़ा उसको। तुम तो कुछ भी नहीं जाते, तुम गए तो तुम पे भी केस भर देते, मैं कैसा जाऊं, मेरे को अंदर कर देंगे। तो तू नहीं जाता तो कम से कम जाने वाला उसको पैदा कर, उसको भी ले आगे। तो तुमको हमको एक दूसरे का साथ देना होगा। मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, हिंदू मुस्लिमों को बांट दिया जा रहा है। ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे मोहल्लों के लिए अच्छी बात नहीं है, और खास तौर से आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं। मैं जज्बाती भाषण दे सकता था, मैं आपको वर्गला सकता था तुम्हारे आमदार के खिलाफ में उसने क्या क्या करा क्या नहीं करा। मुझे ये लफड़ों मुझे फंसना ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दे सकते। आपको इस सब व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा कि गर्दनें नीची डालने से कुछ नहीं होता, गर्दनें नीची डालने से कुछ नहीं होता, कटी हुई लाशों पे चादर डालने से कुछ नहीं होता। उठो परिंदो हक छीन लो समंदर से अपना, सिर्फ खाली घड़े में कंकर डालने से कुछ नहीं होता। बंद करो अपनी बेबसी का रोना। आज तुम्हारे साथ में इतना जातिवाद तो नहीं है, आज इतने बुरे हालात तो नहीं आए कि तुम्हारे कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे साथ में कोई चलने के लिए तैयार नहीं। आज लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ो, एक दूसरे का साथ दो और हिंदू मुस्लिम एकता को पैदा करके इस नगर पालिका के ऊपर अपना झंडा लहराओ। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, तुम्हारा भले आमदार तुम्हारी नगर पालिका के लिए पैसे ना लाए, लेकिन मैं साजिद पठान आपसे वादा करता हूं, और मैं पठान की औलाद हूं, जो बोलता हूं करता हूं।
मैं जिस तरह अकोले के लिए निधि मांगूंगा उस तरह तुम्हारी नगर पालिका के लिए भी निधि मांग के लेकर आऊंगा। ये वादा मेरा है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरी कांग्रेस पार्टी के 16 आमदार है, उपाटा के पूरे आमदार है, राष्ट्रवादी के पूरे आमदार है। हम भले विरोध में सही, लेकिन हम कम नहीं है। ये याद रखिए, हमारी ताकत पे आप यकीन रखिए और ईमानदारी के साथ में अगर कल से आपने नियत नहीं की होंगी, आज से नियत करो और लड़ो बातिलों के सामने। हम 313 वाले हैं। हम 313 रहने के बाद में हुकूमतों को तख्ता हमने पलटी की है। तो ये क्या यहाँ के छोटे मोटे आमदार आपको डराएंगे और आप डर के वोट नहीं देंगे। बिल्कुल बेबाक तरीके से आप बाहर निकलो और आपको निकलना होगा और आपको करना होगा। ये चुनाव सिर्फ विकास का चुनाव नहीं, ये चुनाव सिर्फ जैसा रात दिन हमेशा होता है हर साल वैसा चुनाव नहीं। ये चुनाव हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव है कि हो लाख सितम सही बद्दुआ हम नहीं देंगे। ये धरती मां है, इस मां को दगा हम नहीं देंगे। हमें तो जगाना है सिर्फ नींद में सोने वालों को, जिनके दर खुले हैं उन्हें दस्तक नहीं देंगे। और तोड़ के आ जाओ ये फिरका परस्तों की दीवारों को, फिर जो तुमसे आगे है वो तुमको जगह नहीं देंगे। ये धरती मां है, इस मां को दगा हम नहीं देंगे। और बंद करो मेरे भाई लोग आपस में चर्चा करना। 1 रुपए का पान और 2 रुपए की चाय, रात भर चौक में बैठ के पूरी कौम चर्चा करते रहते। लादेन गड्ढे में क्यों छुपा था, नरेंद्र मोदी कहां गया था, वो कहां, अरे तुम कहां जा रहे ये देखो ना। चुनाव आए तुम क्या कर रहे ये देखो। अभी तो लड़ने का समय आया। क्यों मोदी को बुरा बोलते बेचारे को, क्यों बुरा बोलते किसको। तुम ही एक नहीं है, तुम ही रिश्तेदारियों में बिरादरियों में आपस में बट के अपने लोगों को खत्म करना चाहते हैं। अपने इलाकों के शेरों को मरने मत दो, नहीं तो बाजू के गीदड़ तुमको लोच के खाएंगे। कदर करो अपने लोग।